अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाज़ दफ़ा हम अपना लोगो डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमें अपने डिज़ाइन में डॉटेड सर्कल, डॉटेड रेक्टेंगल, डॉटिंग एलिप्स या इस तरह का कोई भी पॉथ डॉटेड चाहिए होता है। तो हम उसको किस तरह से डॉटेड बना सकते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मैं Adobe Illustrator 2022 यूज़ कर रहा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा एक टूल बार है। इस टूल बार पर हमारा फिफ्थ टूल जो है ये बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट हो सकता है। आपने यहाँ पर क्लिक करके एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है या कीबोर्ड से एल की प्रेस कर देनी है। जैसे ही आप एल की प्रेस करेंगे या एलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो टूल एलिप्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने आर्टबोर्ड पर सिंपल लेफ्ट क्लिक करना है तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप जो भी हाइट और विड्थ टाइप करेंगे उसी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग आपका सर्कल या एलिप्स आपकी ड्रा हो जाएगी। या फिर फ्रेंड्स आपने आर्ट बोर्ड पर क्लिक करना है और क्लिक करने से पहले आपने शिफ्ट की को होल्ड कर लेना है और माउस का लेफ्ट बटन को आपने होल्ड करके बाहर की तरफ ड्रैग करना है तो आपका सर्कल आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस साइज़ का चाहें यहाँ पे ड्रॉ कर लें। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले जो इसमें हमें सेटिंग करनी पड़ती है वो इसको फिल करने की, अनफिल करने की, इसके स्ट्रोक को बढ़ाने की, कम करने की या स्ट्रोक के कलर को देने की या उस स्ट्रोक को ख़त्म करने की होती है। तो हम पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो सर्कल लगाया है उस पर यहाँ पे आपको स्ट्रोक भी दिखाई दे रहा है और उस स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा सा कम है। फॉर एग्जांपल मैं साइज़ को बढ़ाना चाहूँ तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्ट्रोक वेट की ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करके अपने स्ट्रोक के किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जैसे 16 पॉइंट इसका स्ट्रोक करना चाहे तो 16 पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें 10 पॉइंट करना है तो 10 पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। अगर फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक चाहें तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। ये हो गया कि हमने अपने स्ट्रोक को किस तरह से कंट्रोल करना है, यानी बढ़ाना या कम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 करना चाहता हूँ तो इस तरह से हम कम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं इस स्ट्रोक के कलर को चेंज करना चाहता हूं तो देखिए यहाँ टूल बार पर दो ऑप्शन मौजूद हैं, ये फिल की है, ये स्ट्रोक की है। तो आपने स्ट्रोक पर क्लिक करना है। जब ये स्ट्रोक की ऑप्शन ऊपर आ जाए तो यहाँ पे तीन आपकी ऑप्शंस हैं। देखिए ये आपके कलर्स की है, ये ग्रेडियंट की है और ये अनफिल की है। अगर आपने इस स्ट्रोक को खत्म करना है तो अनफिल पर क्लिक कर दीजिए। पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है, अनफिल पर क्लिक करना है, स्ट्रोक खत्म हो गया। अगर फ्रेंड्स आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, अपनी मर्जी का कलर चूज कीजिए, ओके कर दीजिए, आपके स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने इसको ग्रेडियंट कलर देना है तो आप वो भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस तरह का चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जिस तरह का कलर चाहें इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स अगर इसके विड्थ को बढ़ाएंगे तो आपको ये वाज़ेह तौर पे दिखाई देगा, देख लीजिए। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया कि हम अपने स्ट्रोक के साइज़ को किस तरह से बढ़ाते हैं, किस तरह से अपने स्ट्रोक के साइज़ को कम करते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हमें इस सर्कल को फिल करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपकी फिल और स्ट्रोक की ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन फ्रंट पे है। तो यहाँ पे स्ट्रोक की फ्रंट पे है तो हमें स्ट्रोक के फ्रंट पे नहीं रखना है बल्कि हमें फिल को फ्रंट पे रखना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये फ्रंट पे आ जाएगी। इसके यहाँ पे देखिए कलर है फ्रंट का, ये आप चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर इसमें दे सकते हैं, अपनी मर्जी का ग्रेडियंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं या फिर अनफिल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आपने स्ट्रोक को ख़त्म करना हो और यहाँ पर जो अनफिल है उसको फिल करना हो तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सेट हो गया, हमारा स्ट्रोक ख़त्म हो गया और फिल हो गया। अगर फ्रेंड्स इसको फिर से आपने इन्वर्ट करना हो यहाँ पे स्वैप पर क्लिक कर दीजिए, ये फिर से चेंज हो जाएगा। आप इसका साइज़ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो अपना मेन टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से इस सर्कल को डॉटेड सर्कल में तब्दील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक के ऑप्शन पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वेट सेट करना है, जितना मर्जी आप वेट इसका रख लें। देन फ्रेंड्स कैप में आपको यहाँ पे राउंडेड कैप की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन फ्रेंड्स आपने डैश लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप डैश लाइन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डॉटेड या डैश दिखाई देंगे। अब फ्रेंड्स आपने अगर यहाँ पर डैश दिखाई दे रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डैश आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, तो देखिए ये डैश है, आपने इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पर इनकी वैल्यू आपने 0 कर देनी है। जैसे ही आप 0 करेंगे तो बिल्कुल ये 0 पॉइंट में आपको सर्कल्स दिखाई देंगे। देखिए ये आपके डॉट्स बन गए, अभी आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाइए, आपके वाज़ेह तौर पर ये दिखाई देंगे, देख लीजिए। अब फ्रेंड्स अगर आपको
ये डॉट्स जो हैं इनका वक्फा कंट्रोल करना हो तो आप इसकी गैप को यहाँ पे बढ़ा या कम कर सकते हैं। जैसे मैं 24 करता हूँ, देखिए यहाँ पर भी मैं 24 करता हूँ और यहाँ पर भी मैं 24 कर देता हूँ, तो देखिए अभी इसका वक्फा कैसा हो गया, यानी कि ये इनकी जो डॉट्स हैं वो बढ़ गए हैं। अगर हमें इन डॉट्स को कम करना हो तो हम इस वक्फा को बढ़ा देंगे। जैसे मैं 40 कर देता हूँ, यहाँ पर भी हम 40 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम गैप को 40 कर देते हैं। देखिए हमारा पहले हमने सेलेक्ट करना होता है अपने ऑब्जेक्ट को। देखिए ये आपका जो 40 पॉइंट्स पे आपके डॉट्स बन गए। इसी तरह से आप इनके गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इन सर्कल्स को एलिप्स में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 2, 3 इस तरह से आप इसके पॉइंट्स को बढ़ाते जाइएगा डैश को, तो जैसे जैसे डैश की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी डैश जो है वो वाज़ेह होती जाएगी। मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से इसको डॉटेड में ही रखना चाहता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसको डॉटेड में कर लिया, इसका वक्फा भी हमने कंट्रोल करना सीख लिया। अगर इसके वक्फे को मैं कम करना चाहूँ, यानी मैं चाहूँ कि यहाँ पर जो आपके डॉट्स अपीयर हो रहे हैं ये डॉट्स करीब हो जाएं, तो आप यहाँ से इस वक्फा को कम कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ तो देखिए ये आपस में करीब हो गए। अब फ्रेंड्स अगर हमें ये चाहिए हो कि ये जो सर्कल हमने बनाया है ये सर्कल ऐसे ही आपको डॉट्स दिखाई न दें, बल्कि एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे ये मैक्सिमम पे हो और एक पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे ये मैक्सिमम ना हो, मिनिमम हो, यानी छोटे से छोटा आपका सर्कल दिखाई दे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एलिप्स टूल को सेलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से एक सर्कल ड्रॉ करना है, स्ट्रोक पर आना है और यहाँ से आपने डैश लाइन को ख़त्म करना है ताकि आपका जो स्ट्रोक है वो आपको सीधा दिखाई दे। देन फ्रेंड्स आपने यहाँ से सीजर टूल सेलेक्ट करना है। सीजर टूल सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने इनके आप देख सकते हैं कि एंकर पॉइंट्स हैं, किसी भी एंकर पॉइंट पर आकर क्लिक करना है तो आपका जो सर्कल है वो कट हो जाएगा। जैसे ही सर्कल कट होगा आपने फिर से उस सर्कल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है स्ट्रोक पे और डैश लाइन को आपने शो कर देना है। देखिए दोस्तों आपका वही सर्कल उन्हीं डैश लाइन के साथ उन्हीं सर्कल्स की सूरत में आपको दिखाई देने लगा है। अब फ्रेंड्स हमें तो चाहिए था कि एक पॉइंट ऐसा हो जहाँ पर ये जो आपके डॉट्स हैं ये मैक्सिमम पोजीशन में हो और एक पे ये मिनिमम में, तो हम कैसे इसको सेट करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और देखिए इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल, जिसमें हमने यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर रखा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे विड्थ प्रोफाइल 1 पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर ये मैक्सिमम पोजीशन में है और एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर ये मिनिमम पोजीशन में, आपको ये भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप इसका साइज़ मज़ीद बढ़ाएंगे तो आपको ये वाज़ेह तौर पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका स्ट्रोक बढ़ा के दिखाता हूँ तो आपको ये सही से दिखाई देगा। देख लीजिए दोस्तों। अब फ्रेंड्स अगर हमें एक लाइन पे इस तरह का आपका जो इफेक्ट है वो अप्लाई करना हो तो हम एक लाइन लगाएंगे। सिंपल लाइन लगा लेने के बाद फ्रेंड्स इस लाइन की विड्थ को आप ऑन करेंगे, यानी स्ट्रोक पोजीशन को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट्स क्योंकि हमने स्ट्रोक में पहले ही डैश लाइन को शो कर रखा है इसलिए ये डॉट्स हैं। अब फ्रेंड्स अगर हमें इसको डॉट में पहले कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से राउंडेड कैप डैश लाइन, यहाँ पर डैश को 0 और कैप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप इन डॉट्स के दरमियान में रखना चाहें वो आप टाइप करेंगे तो आपको ये डॉट्स जो हैं यहाँ पे दिखाई देंगे। अब फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि ये डॉट्स बिल्कुल इस तरह से, यानी यहाँ पे आपके बड़े से बड़े डॉट्स हों और इस तरफ को जाते हुए और इस तरफ को जाते हुए आपके डॉट्स छोटे होते जाएं, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रोफाइल प्रॉपर्टी विड्थ प्रोफाइल 1 को सिलेक्ट करना है। देखिए ये उसी हिसाब से है जिस तरह से आप चाहते हैं। दोस्तों अगर आप कोई दूसरा पाथ बनाते हैं, जैसे मैं पेन टूल की मदद से एक पाथ बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, और आप चाहते हैं कि इस पाथ पर भी ये डॉट्स दिखाई दें, तो कैसे दिखाई देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले इसको हम कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे कुछ इस तरह से ताकि ये आपको कुछ कर्व होता हुआ दिखाई दे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से चाहें इसको सेट करें। देन फ्रेंड्स इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो स्ट्रोक है उसको विड्थ बढ़ाएंगे ताकि ये वाज़ेह तौर पे दिखाई दें। देखिए यहाँ पर डॉट्स हैं,
ان ڈاٹس کی وجہ ہم نے یہاں سے ڈیش لائن کو پہلے ہی آن کر رکھا ہے. اگر آپ آف کرتے ہیں تو لائن دکھائی دے گی, آن کرتے ہیں تو یہاں پر ڈاٹس دکھائی دیں گے. اگر ڈاٹ نہیں ہے, آپ کو یہاں پر ڈیشڈ دکھائی دے رہی ہیں, تو اس کی وجہ بھی صرف یہاں سے بٹ کیپ اور راؤنڈ کیپ کا سلیکٹ ہونا ہے. تو یہ ہم نے سلیکٹ کریے. تو یہ اس طرح سے آ گیا. اب فرینڈس ہم اس طرح کا افیکٹ دینا چاہتے ہیں, پھر سے اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کی پروفائل پراپرٹی 1 کو چوز کریں گے. تو دیکھیے دوستو یہ سیٹ ہو جائیں گے. اگر آپ اس کے سائز کو بڑھائیں گے تو آپ کو یہ واضح طور پہ دکھائی دیں گے. امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.